we not live in present but in past and future. आज के दिन हर शख्स के लिए बहुत ही अहम तरीन दिन है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है ना कि इसे मानने को कोई तैयार ही नहीं है। कोई भी शख्स हाल में रहना पसंद ही नहीं करता और ना ही हाल में रहने की कोशिश करते हैं। अलमिया तो ये है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान, इवन के हमारे वडेरे बुजुर्ग और जो हमारे सियाने लोग हैं, वो भी हाल में रहना पसंद ही नहीं करते। अगर हाल में रहने की कोशिश भी करें तो वो हाल में नहीं रह सकते। हर वक्त अपने माजी के जो बीते हुए वाक़यात हैं उनके गुनगुनाते हुए नजर आते हैं या फिर मुस्तकबिल को तलाश करने में सरगर्दा रहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जो हाल में नेमतें अता फरमाई होती हैं उनसे लुत्फ उठाने से ही वो कासिर रहते हैं। आज के नौजवान नस्ल दिमागी तौर पर न जाने कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। कभी तो माजी की यादें और कभी मुस्तकबिल का सोच सोच कर दिमागी मरीज बने हुए होते हैं। कभी सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वक्त तो बड़ा ख़राब है, भाई लोग बड़े ख़राब हैं, अगर हमारी सेहत नासाजगार हुई तो हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, मेरे पास तो माली वसाइल भी नहीं है तो मैं कैसे सब कुछ हैंडल करूँगा। और एक सादा सी मिसाल जो हम सबके साथ यही हाल होते हैं कि हमारे सामने फलों की टोकरियाँ बड़ी होती हैं, तो हम बजाय उस फल के जायके से लुत्फ़अंदोज़ होने के हम क्या करते हैं, जो माजी की पुराने वाली बेरियाँ होती हैं ना, उनका तज़किरा छेड़ देते हैं। हम कहते हैं हाय वो कितने मज़े के वो बेर होते थे ना, जो हम कांटेदार जो झाड़ियाँ थी उनसे गुजर कर, जो लंबे और बड़े दरख्त थे उनके नुकीले कांटों से उलझ कर जो बेर हासिल करते थे। इसी कश्मकश में हम अपने जो हाल की खुशियाँ और जो पुरमसरत जो लम्हात होते हैं उन्हें ज़ाया कर देते हैं और नतीजा फिर ये निकलते हैं कि जब हमारा हाल माजी बन जाते हैं तो फिर हम सोच सोच कर पछताते हैं कि काश कि हमने वो वक़्त अच्छा गुजार लिया होता। तब काश लफ्ज़ के अलावा हमारे पास बाकी कुछ नहीं बचता, क्योंकि हमने अपने हाल को ही अच्छी तरह एंजॉय नहीं किया और जब हाल को एंजॉय नहीं किया तो माजी हमारा हाथ बेहतर होगा। इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना इंसान का साहबे हाल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ आदमी बहुत ही साहबे हाल है, यानी ऐसा शख्स कि ना ही तो वो हर वक्त माजी में खोया रहते हैं और ना ही मुस्तकबिल से खौफजदा होते हैं। अल्लाह ताला ने जो उसको उसके हाल में जो नेमतों से नवाजा होते हैं ना, वो उनसे ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो अपने एक एक लम्हा को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और आपको पता है कि जो साहबे हाल होते हैं ना, ये बहुत ही चल्लाक किस्म का शख्स होते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मिलने वाले हर छोटे से छोटे इवेंट को वो अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जिससे जो हमारे जैसे और जो दूसरे नौजवान होते हैं वो महरूम रह जाते हैं। जो शख्स साहबे हाल नहीं होता वो तो वक़्त की मनाजिल ही तय नहीं कर पाता, वो तो अपना पहला कदम ही नहीं उठा सकता जिसके बलबूते पर इसने ज़िंदगी को फतह करना होते हैं, इसने अपनी तमाम मकासद को पूरा करना होता है। अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आप अपने हाल का हर मोमेंट इंजॉय करो और इतना अच्छे से इंजॉय करो कि जब आपका हाल माजी बने तो आपको कोई पछतावा बाकी ही ना रहे। आपको पता है कि मुस्तकबिल से कौन परेशान होते हैं? मुस्तकबिल से खौफज़दा और मुस्तकबिल से डरता सिर्फ वो शख्स है जिसने हाल को जिया ही नहीं होता, जिसने हाल को गौर से देखा ही नहीं होता। और फिर क्या बनते हैं कि अगर हम हाल में मुस्तकबिल का सोचते रहेंगे तो जब हमारा हाल माजी बन जाएगा तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। हर पल जियो और अच्छे से जियो कि कोई गम बाकी ना रहे। जब आप अपने हाल को अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बहुत ही ब्राइट होगा और आप पुरइत्माद तरीके से ये बात बोल सकेंगे, आई लिव माई लाइफ कम्प्लीटली प्रॉपरली।